सो एक्सरसाइज 3.2 का ये सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 से अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन नंबर 13 में एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। अब हमें क्वेश्चन बोल रहा है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। हमें ये प्रूव करना है। अब क्या हम करेंगे, एफ ऑफ एक्स हमें ऑलरेडी गिवन है। अब बोलेंगे अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे विच इज एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। लेकिन आप बोलेंगे एफ ऑफ वाई तो देकर ही नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे फंक्शन ऑफ वाई अगर हमें निकालना होगा, इसके अंदर जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल है उसको वाई कर देंगे, तो जो अंदर सारे वेरिएबल एक्स है वो वाई में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसी को हम एफ ऑफ वाई कहेंगे। तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है एफ ऑफ वाई। ठीक है, सिंपल है। एफ ऑफ एक्स भी निकला, एफ ऑफ वाई भी निकला। अब इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है, जो मैंने यहाँ पे एज इट इज क्वांटिटी लिख दी। ठीक है, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस कराए मल्टीप्लिकेशन पे, फिर भी मैं रिपीट करूंगा हर एक बार। पहला रो हम पकड़ लेंगे, कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसका ऑर्डर भी डिटरमाइन कर सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू, ये देखिए हो सकता है मल्टीप्लाई। बचा क्या, ये 3 और ये 3, मतलब 3/3 का ही ऑर्डर निकल जाएगा उस नए मैट्रिक्स का। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हम पहले रो को पकड़ लेंगे, कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन कॉलम 2 के साथ, कॉलम 3 के साथ। वो पहले रो के 3 एलिमेंट्स दे देगा, जो ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया है। फिर भी मैंने रिकैप के लिए नए से रिपीट कर दिया। हम कॉलम 1 के साथ पहले मल्टीप्लाई करते हैं, cos x इंटू cos y इज cos x प्लस cos x इंटू cos y। देन वी हैव एडिशन साइन, दूसरे को दूसरे के साथ। दूसरा क्या है, sin x इंटू साइन वाई, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए यहाँ पे बन जाएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई। फिर 0 इंटू 0 इज 0 प्लस 0 आ गया वो। ठीक है, वो क्वांटिटी 0 नहीं है तो सिर्फ इतना ही पार्ट आ जाएगा, है ना। फिर भी मैंने यहाँ पे स्टेप वाइज दिखाया है। देन हम इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो ये एलिमेंट दे देगा दूसरा पहले रो का। ठीक है, cos x इंटू साइन वाई इज माइनस cos x साइन वाई, क्योंकि माइनस पहले आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, एक ही क्वांटिटी है तो पहले माइनस आ जाएगा ना। देन वी हैव सेकंड को सेकंड के साथ, साइन माइनस साइन x into cos y is minus sin x cos y, है ना। Then we have plus 0 into 1 is 0. Anything multiplied by 0 is 0. अब हमें इसी को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, पहले को पहले के साथ 0 ही आएगा, प्लस देन माइनस साइन x इंटू 0 इज 0 ही, और 0 इंटू 1 इज 0 ही, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 0 ही लिख दिया है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अब हम रो 2 को पकड़ लेंगे, कॉलम 1 के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रिस्पेक्टिवली सेकेंड देन थर्ड, हाँ, जो हम करते हैं। साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, प्लस 0 इंटू 0 इज 0 प्लस 0। देन हम क्या करेंगे, वापस इसी को पकड़ेंगे, देन कॉलम सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। साइन एक्स इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, क्योंकि माइनस साइन है इधर। देन वी हैव सेकंड को सेकंड के साथ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ये लिख लिया। फिर प्लस 0, वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। देन वी हैव कॉलम रो 3, सॉरी, अब इनको हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 0 प्लस 0 इंटू साइन वाई इज 0। देन वी हैव 1 इंटू 0 इज 0, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 ही लिख लिया, एक ही। देन वी हैव इसी को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू माइनस साइन वाई इज 0। देन वी हैव प्लस 0 इंटू कॉस वाई इज 0 ही, फिर प्लस 1 इंटू 0 इज 0 ही, तो वो एक क्वांटिटी 0 ही आ जाएगी, है ना। देन वी हैव इसी को कॉलम थर्ड के साथ लास्ट एलिमेंट दे देगा, 0 इंटू 0 इज 0, प्लस फिर इसको इसके साथ दूसरे को दूसरे, प्लस 0 ही वो आ गया, फिर 1 इंटू 1 इज प्लस 1। 0 प्लस 0 प्लस 1 इज 1। यहाँ पे मैंने 1 लिख लिया है। ये हमें कुछ क्वांटिटी इधर निकल गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो क्वांटिटी है मैंने यहाँ पे एज इट इज, ये यहाँ पे सेम ही है, बस इसको मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ है। क्या, देख लीजिए, ये पहले यहाँ पर क्या है, cos x cos y माइनस sin x sin y, यहाँ पे ही मैंने एज इट इज लिखा है। लेकिन अगर आप दूसरा ये देखेंगे, ये वाला एलिमेंट, इसमें मैंने माइनस कॉमन लिया है। अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, cos x sin y प्लस sin x cos y, ये आ जाएगा। वही मैंने नीचे यहाँ पर लिख लिया है एज इट इज, माइनस को कॉमन निकाल के। बाकी सारी एज इट इज क्वांटिटी सेम है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक और चीज किया हुआ है, आइडेंटिटी को मैच करने से। एडिशन कम्यूटेटिव होता है, मैंने पहले ये क्वांटिटी लिखी है, फिर माइनस दिस क्वांटिटी, सेम ही है, तो कम्यूटेटिव होता है एडिशन, तो हम ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही किया है। अब क्या करेंगे, अगर आप cos x cos y माइनस sin x sin y देखेंगे, ये फॉर्मूला
इससे मैच होती है cos x cos y माइनस sin x sin y। सो इसकी जगह हमने cos x प्लस y लिख लिया क्योंकि आइडेंटिटी से मैच करता है। फिर अगर हम इसे देखेंगे, देख लीजिए, इसको भी हमने cos x sin y प्लस sin x cos y, ये किससे मैच कर रहा है? हमारे sin x प्लस y से। सो हमने sin x प्लस y लिख लिया इसके बदले, लेकिन माइनस उधरी है तो माइनस उधरी रहेगा, तो हमने माइनस उधरी रख लिया ताकि ये मैच हो सके आइडेंटिटी से, 0 0 ही चलेगा। देन वी हैव sin x cos y प्लस cos x sin y। सो आप देख सकते हैं ये वापस इसी से मैच कर रहा है, इस आइडेंटिटी से। सिंपल है, कोई बड़ा तिकड़म नहीं मैंने लगाया। देन वी हैव ये वाली, इसको हमने थोड़ा इन्वर्स करने के लिए ताकि ये इस आइडेंटिटी से मैच कर सके, क्योंकि कम्यूटेटिव होता है एडिशन, तो हमने इसलिए यहाँ पे इसको उधर से इधर ले आए, है ना। बात सिंपल है। सो ये cos x प्लस वाई के इक्वल आ गया, बाकी 0 0 0 एज इट इज चल रहे हैं। जो आइडेंटिटी से मैच हो रहे हैं ये sin x cos y के वेरिएबल्स, तो हमने आइडेंटिटी में इसे कन्वर्ट कर दिया, जैसे ऐसे होता। फॉर एग्जाम्पल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको आप कैसे लिख सकते थे? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो वैसे ही ये एलिवेटेड या मतलब एलॉबरेटेड फॉर्म है फॉर्मूला की ये वाली, तो हमने इसको इस छोटे में ही कन्वर्ट कर दिया। सो अब हमने LHS निकाल दिया, आप देख सकते हैं f ऑफ x इंटू f ऑफ y, उसकी हमें कुछ क्वांटिटी निकल गई जो हमने यहाँ पर रख दी, ये है वो क्वांटिटी, है ना। सो अब क्या हम करेंगे, हम RHS देखेंगे। वो क्या हमें बोल रहा था, f ऑफ x प्लस वाई, कहाँ गया यहाँ पे f ऑफ x प्लस वाई, यहाँ पे स्क्रीनशॉट में रखा है। सो देख लीजिए हमने f ऑफ y कैसे निकाला था, फंक्शन के अंदर हमने y वेरिएबल चेंज किया और जो मैट्रिसेस के अंदर थे वो भी वेरिएबल्स चेंज हो गए। सो जब x प्लस वाई होगा तो वेरिएबल किस में चेंज हो जाएगा, x प्लस वाई में, क्योंकि जो डब्बे के अंदर है ना एक हिसाब से फंक्शन के अंदर वेरिएबल, वही अंदर मैट्रिसेस में हो जाएगा। सो ऑलरेडी ये गिवन है ना f ऑफ x, तो आप देख सकते हैं इसमें अगर हम f ऑफ x प्लस वाई निकाल लेंगे तो इनकी जगह हर की जगह cos x प्लस वाई आ जाएगा, माइनस साइन x प्लस वाई आ जाएगा। तो ये सिंपल है, कुछ खास नहीं मैंने किया। देख लीजिए हम जब इसमें वेरिएबल चेंज करेंगे, देख लीजिए ये आ गया cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई, 0 एज इट इज, फिर साइन x प्लस वाई साइन x प्लस वाई, cos x प्लस वाई cos x प्लस वाई, 0 0 0 0 1। तो अगर आप देखेंगे ये f ऑफ x इंटू f ऑफ y, ये देख लीजिए सेम है, सेम क्वांटिटीज, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। सो इसलिए मैंने यहाँ एंड में लिखा है LHS इज इक्वल टू RHS विच इज f ऑफ x इंटू f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस वाई। सो होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 14 हमें कह रहा है कि हमारे पास दो मैट्रिसेस दी हुई है मल्टीप्लिकेशन में, ये देख सकते हैं आप, ये एक ये दो, और ये हमें बीच में नॉट इक्वल टू साइन दी हुई है इस मैट्रिक्स से। सो हमें इसको मल्टीप्लाई करके दिखाना है कि इनके दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन के वैल्यूज डिफरेंट आ रहे हैं, वो नॉट इक्वल टू है, वही हम करेंगे। सो जो क्वेश्चन में गिवन है वो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। सो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ऑलरेडी मैंने आपको इतने क्वेश्चन अब कराए, तो फिर भी मैं रिपीट करता हूँ हर पार्ट। रो इंटू कॉलम, ठीक है। पहले को पहले के साथ 5 2 10, प्लस का साइन, -1 इंटू 3 इज -3। सो ये आ गया पहला एलिमेंट। फिर इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमें सेकंड एलिमेंट दे देगा पहले रो का। पहले को पहले के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू 1 इज 5, फिर प्लस का साइन, -1 इंटू 4 इज -4। सो आ गया। देन वी हैव रो 2, इसको हमने पकड़ लिया कॉलम के साथ, पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 6 2 12, प्लस का साइन, 7 इंटू 3 इज +21। सो हो गया। अब हम दूसरा एलिमेंट निकालेंगे रो 2 का। सो इसी कॉलम रो को पकड़ेंगे और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज़, जो मैंने आपको समझा दिया था बहुत वीडियोस में और बहुत क्वेश्चंस में। 6 इंटू 1 इज 6, फिर प्लस का साइन, 7 इंटू 4 इज 28। सो आ गया इसका आंसर। सो अब हम राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। सो रो इंटू कॉलम, 2 इंटू 5 इज 10, फिर प्लस का साइन, 1 इंटू 6 इज 6। सो इसी रो को अब हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये है 2 इंटू -1 इज -2, फिर प्लस का साइन, 1 इंटू 7 इज +7। देन वी हैव रो सेकंड। सो 3 इंटू 5 इज 15, फिर प्लस का साइन, 4 इंटू 6 इज 24। फिर इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा 3 इंटू -1 इज -3, फिर प्लस 4 इंटू 7 इज +28। सो ये कुछ हमारे पास वैल्यूज आ गए मल्टीप्लिकेशन करके। अब इनको ऐड माइनस करेंगे जो होगा इनके साथ। सो 10 - 3 इज 7, 5 - 4 इज 1, 12 + 21 इज 33। सो 31 32 33 yes, 6 + 28 is 34,
देन वी हैव राइट हैंड साइड, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 5 यहाँ पे। 15 + 24 इज़ 39, -3 + 28 इज़ 25। सो सीधे ही लग रहा है वैल्यूज़ डिफरेंट है, तो इट इज़ नॉट इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। सो सॉल्व हो गया ये पार्ट। अब इसी क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट है, इसमें भी दो मैट्रिसेस दिए 3/3 के, ठीक है। सो इसमें 3/3 का ही बनेगा वापस मल्टीप्लाई करके, तो थोड़ा बड़ा है तो बट फिर भी हमें करना है। सो पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। सो 1 × -1 इज़ -1, प्लस का साइन 2 × 0 इज़ 0, देन वी हैव प्लस 3 × 2 इज़ 6। ये देख लिया आपने। इसी रो को अब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने समझाया है। जो नया बच्चा है वो पहले से वीडियो देख ले 3.2 के, जो ऑलरेडी मैंने कराए है, तो वैसे आपको आसानी हो जाएगी। सो 1 × 1 इज़ 1, फिर प्लस का साइन 2 × -1 इज़ -2, फिर प्लस का साइन 3 × 3 इज़ 9। ये आ गया। अब इसका थर्ड एलिमेंट निकालेंगे। पहले रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। 1 × 0 इज़ 0, प्लस का साइन 2 × 1 इज़ 2, देन वी हैव प्लस का साइन 3 × 4 इज़ 12। सो वो आ गया यहाँ पे। देन वी हैव रो सेकेंड, उसको पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो वो क्या आ जाएगा, 0 पहला, फिर प्लस 1 × 0 इज़ 0, फिर प्लस 0 × 2 इज़ 0। देन वी हैव कॉलम सेकेंड। सो 0 × 1 इज़ 0, फिर प्लस का साइन 1 × -1 इज़ -1, फिर प्लस का साइन 0 × 3 इज़ 0। देन वी हैव कॉलम 3, लास्ट वाला कॉलम। 0 × 0 इज़ 0, देन वी हैव प्लस का साइन 1 × 1 इज़ 1, 0 × समथिंग इज़ 0 ही, तो मामला ख़त्म। अब हम क्या करेंगे, थर्ड रो बच गया तो तीसरा रो निकाल लेते हैं। 1 × -1 इज़ -1, प्लस 1 × 0 इज़ 0, फिर प्लस का साइन 0 × 2 इज़ 0। देन वी हैव सेकेंड कॉलम यस, 1 × 1 इज़ 1, ये यहाँ पर आ गया, देख सकते हैं। 1 × 1 इज़ 1, फिर प्लस का साइन 1 × -1 इज़ -1, फिर प्लस का साइन 0 × 3 इज़ 0। सो अब हम लास्ट एलिमेंट निकालेंगे रो 3 को मल्टीप्लाई करके, रो 3 × कॉलम 3। 1 × 0 इज़ 0, फिर प्लस का साइन 1 × 1 इज़ 1, प्लस 0 × 4 इज़ 0। ये कैलकुलेशन मैं आपको कर रहा हूँ, वरना मुझे ये दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना मैंने आपको ट्रेन कर चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 12 से पहले। वो सारी एक्सरसाइज ही, एक क्वेश्चन में 6 पार्ट्स थे मल्टीप्लिकेशन के, वो सारे मैंने आपको डिटेल में समझा दिए। इधर मैं जल्दी कर रहा हूँ ताकि एक्सरसाइज जल्दी कंप्लीट हो सके। फिर भी मैं हर स्टेप रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप कहीं अगर कंफ्यूज हो जाए तो आप खुद भी इसे रिजॉल्व कर सकते हैं वीडियो देखकर। सो ये हमें कुछ वैल्यूज़ निकल कर आगे मल्टीप्लाई करके, अब हम राइट हैंड साइड को मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। सो रो इंटू कॉलम, -1 × 1 इज़ -1, फिर प्लस का साइन 1 × 0 इज़ 0, फिर प्लस का साइन 0 × 1 इज़ 0। देन वी हैव यही रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 × 2 इज़ -2, फिर प्लस का साइन 1 × 1 इज़ 1, फिर प्लस का साइन 0 × 1 इज़ 0। सो ये भी आ गई क्वांटिटी हमें। अब इसी रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो -1 × 3 इज़ -3, फिर 1 × 0 इज़ 0, फिर 0 × 0 इज़ 0। सो यहाँ पे मैंने वो लिख लिया। सो अब हम रो सेकेंड के एलिमेंट्स निकालेंगे बाय मल्टीप्लाइंग रो इंटू कॉलम्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिवली 1 2 3, ठीक है। सो रो 2 को पकड़ लीजिए पहले कॉलम के साथ। 0 × 1 इज़ 0, फिर प्लस का साइन -1 × 0 इज़ 0, फिर प्लस का साइन 1 × 1 इज़ 1। देन वी हैव कॉलम सेकेंड, 0 × 2 इज़ 0, फिर प्लस का साइन -1 × 1 इज़ -1, फिर प्लस का साइन 1 × 1 इज़ 1। So then we have column third. So 0 × 3 is 0, फिर प्लस का साइन -1 × 0 इज़ 0, फिर प्लस का साइन 1 × 0 इज़ 0। सो ये हमें रो सेकंड के एलिमेंट्स निकल गए। अब रो थर्ड के एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, रो 3 को पकड़ लिया और हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 × 1 इज़ 2, फिर प्लस का साइन 3 × 0 इज़ 0, फिर प्लस का साइन 1 × 1 इज़ दिस इज़ 4 × 1 इज़ 4। सो यहाँ पे मैंने 4 लिख लिया है। देन वी हैव कॉलम सेकेंड, 2 × 2 इज़ 4, फिर प्लस का साइन 3 × 1 इज़ 3, फिर प्लस का साइन 4 × 1 इज़ 4। देन वी हैव कॉलम थर्ड,
सो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 3 इज़ 6, फिर प्लस का साइन दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ 0, फिर प्लस 4 इंटू 0 इज़ 0। सो अब इसे हम एवेलुएट करेंगे, ऐड माइनस करना है, वो बच्चों का खेल है, वो कोई भी कर सकता है। सो यहाँ पे आ जाएगा क्वांटिटी हमारे पास कौन सी, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8 एंड दिस इज़ 12 प्लस 2 इज़ 14, 0 दिस इज़ -1 और यहाँ पे 0 प्लस 1 प्लस 0 इज़ 1, यहाँ पे आ जाएगा -1, दिस इज़ 0 क्योंकि 1 और -1 कट गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा। एंड अब राइट हैंड साइड क्वांटिटी चेक कर लीजिए, यहाँ -1 बच गया, यहाँ पे आ जाएगा -1, एक -2 में से +1 गया तो -1 बच गया, यहाँ पे आ जाएगा -3, दिस इज़ इक्वल टू 1, दिस इज़ माइनस प्लस कट गया तो 0 आ गया, दिस इज़ 0, 2 + 4 is 6, 4 + 3 + 4 is 11, 6 + 0 + 0 is 6। सो ये बेसिक कैलकुलेशन भी मैं आपको कर रहा हूँ ताकि क्रॉस चेक भी हो जाए और आप लोग कहीं घबरा ना जाए कि सर ने कोई पार्ट बोलना स्किप कर दिया, ठीक है। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। सो 15 इज़ इम्पॉर्टेंट। इस एक्सरसाइज में दो ही मुझे लगता है पार्ट्स टफ है, एक मतलब ट्रिकी है जो थोड़ा बहुत याद रखना है। एक तो ये वाला पार्ट which is this f of x into f of y is equal to f of x plus y, थोड़ा ट्रिकी है, इजी है बट थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि फॉर्मूला। और दूसरा वो tan वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 18 है, वो आप लोगों को थोड़ा ट्रिकी लग सकता है। बाकी ये इजी है, बाकी क्वेश्चंस आप उसमें चीज़ें याद रखनी नहीं है, इसमें थोड़ी सी ट्रिक याद रखनी है कि ये इधर ये कैसे एवेलुएट करना है। वो भी मेथड तो सेम है बट थोड़ा सा वो ट्रिकी हो जाता है किसी पॉइंट पे कि आप लोग अब फर्दर एवेलुएट कैसे करेंगे आंसर को, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ जाती है स्टूडेंट को, ठीक है। इस एक्सरसाइज में याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 और दिस एफ ऑफ एक्स वाला क्वेश्चन इंटू एफ ऑफ वाई, वो थोड़ा ट्रिकी है। बाकी तो कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व होते ही है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको फर्दर एवेलुएट करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही ख़त्म हो जाता है मेथड को अप्लाई करके ही। सो क्वेश्चन नंबर 15 इज़ फाइंड a स्क्वायर -5a + 6i। सो i इज़ समथिंग डिफरेंट, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसे कहते हैं। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 होते हैं, बाकी 0 होते हैं। सो ये हमने 2/2 का बनाया। 3/3 का कैसे बनाएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 बाकी सारे 0 बना दीजिए, वो 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, वो मैंने आपको दे दिया। सो आप क्वेश्चन में अप्लाई करके हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को दिखाएंगे कि करते कैसे, ठीक है। सो दिस इज 6i, दिस इज नॉट 61, दिस इज 6i इफ a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, a हमें वहां से ही देकर है। सो हम हर एक क्वांटिटी को अलग अलग इवेलुएट करेंगे, फिर इस फॉर्मूला में पुट करके माइनस प्लस जो भी करना होगा तो वो कर लेंगे। सो हमें पहले ए स्क्वायर निकालना है, सो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। सो ए ऑलरेडी हमें गिवन है, ए स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया ए इंटू ए, ए तो ऑलरेडी गिवन है, 2 बार लिखेंगे वो मैट्रिसेस जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सो रो इंटू कॉलम वो आप कर सकते हैं, 2 × 2 इज़ 4 प्लस 0 प्लस 1, ये मैं आप जल्दी बोल रहा हूँ ताकि आप लोग खुद, ये वैसे आपको अब करना है क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पे दिखा दिए, बट फिर भी मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ कि मैंने कैसे किया। देन वी हैव कॉलम 2, 2 × 0 इज़ 0, फिर प्लस का साइन, 0 × 1 इज़ 0, फिर प्लस 1 × -1 इज़ -1। सो ये मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन दिखाए, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप लोग को ये खुद ही करना है, बट फिर भी मैं कर रहा हूँ। 2 × 1 इज़ 2, फिर प्लस का साइन 0 × 3 इज़ 0, फिर प्लस का साइन 1 × 0 इज़ 0। सो ये आ गया। अब रो सेकेंड को हम मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या आ जाएगा, 2 × 2 इज़ 4, फिर प्लस का साइन 1 × 2 इज़ 2, फिर प्लस का साइन 3 × 1 इज़ 3। सो देन वी हैव कॉलम सेकेंड। सो 2 × 0 इज़ 0, फिर प्लस का साइन 1 × 1 इज़ 1, फिर प्लस 3 × -1 इज़ -3। सो इसी को अब कॉलम थर्ड के साथ 2 × 1 इज़ 2, फिर प्लस का साइन 1 × 3 इज़ 3, फिर प्लस का साइन 3 × 0 इज़ 0। सो ये हमें रो सेकेंड के एलिमेंट्स निकल गए। रो थर्ड के हम निकाल देते हैं। ये हमने रो पकड़ लिया, यहाँ कॉलम अच्छे से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। 1 × 2 इज़ 2, फिर प्लस का साइन -1 × 2 इज़ -2, फिर प्लस का साइन 0 × 1 इज़ 0,
then we have row second column second, sorry, 1 into 0 is 0, फिर प्लस का साइन, -1 into 1 is -1, then we have प्लस का साइन, 0 into -1 is 0 ही, ठीक है। देन वी हैव कॉलम थर्ड, अब थोड़ा ओवरराइट ज़्यादा हो जाएगा तो मैंने हटा दिया, 1 into 1 is 1, फिर प्लस का साइन, -1 into 3 is -3, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज 0, देखना ही नहीं है, बात ही ख़त्म। ये आ गई हमारे मल्टीप्लिकेशन का कुछ, ये मल्टीप्लाई करके। सो अब हम इसे इवेलुएट करेंगे, जो हमें ऐड वेड करने वो करना है। सो ए स्क्वायर हमें किसके इक्वल आ जाएगा, ये देखिए, ये आ गया 5, यहाँ पे आ जाएगा -1 बच गया, दिस इज 2 + 0 is 2, 4 + 2 + 3 is 9, -3 + 1 is -2, 2 + 3 is 5, ये आ जाएगा 2 + 2 -2 गया तो 0 बच गया, -1 यहाँ पे बच गया, और दिस इज -3 + 1 is -2। ये बेसिक कैलकुलेशंस भी मैं आपको कर रहा हूँ ताकि आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। अब हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर हमने निकाल दिया, डन। अब क्या है, 5a, सो 5a निकाल लेते हैं। 5a क्या है, दिस इज अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिसेस, तो ये बाहर हो जाएगा, तो हर एक एलिमेंट के साथ 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो जितने भी एलिमेंट्स है, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में भी और पिछले एक्सरसाइज में। सो 5a एज इट इज़ लिख लिया, जो गिवन थे हमें क्वेश्चन में। सो यहाँ पे वो a ऑलरेडी गिवन है, वही लिखा, इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन 5 लिखा, तो हर एक के साथ 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 ज़ा 10, 0, फिर 5 into 1 is 5, 5 2 are 10, 5 into 1 is 5, then we have 5 into 3 is 15, then we have 5 into 1 is 5, फिर 5 into -1 is -5, 5 into 0 is 0। सो हमारे पास कुछ 5 है निकल कर आ गया, जिसको मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे रख दिया ताकि जब हम एवेलुएट करेंगे आराम से ढूंढेंगे। देन वी हैव 6i। 6i आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको याद रख लीजिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि हमें सारे 3x3 के मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमें 3x3 का ही बनाना पड़ेगा, है ना। सो डायगोनल एलिमेंट्स मैंने 1 1 रख दिए और बाकी सारे 0 रख दिए, उसी को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। 2x2 का में 4 ही एलिमेंट्स होंगे, 3x3 में 9 एलिमेंट्स होंगे टोटल, मैं वैसे बोल रहा हूँ। सो 6 इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0 इज 0, सो डायगोनली 6 आ जाएगा, तो ये आ गया 6i भी। सो अब हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या गिवन था, ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करो, a स्क्वायर - 5a + 6i। सो a स्क्वायर भी हमने निकाल दिया, 5a भी निकाल दिया, 6i भी निकाल दिया, जो मैंने ऊपर यहाँ पे ब्रैकेट्स में सारे वैल्यूज रखे हुए हैं जो हमने सॉल्व किए। सो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट मैंने यहाँ पर ये सारे इसके वैल्यूज रख दिए। सो अब क्या करेंगे, पहले इन दो मैट्रिसेस को माइनस करेंगे, फिर इसके साथ ऐड करेंगे, क्योंकि पहले ये है, ठीक है। सो 5 into -10 is -5, -1 -0 is -1 ही, देन वी हैव 2 - 5 is -3, 9 - 10 is -1, -2 - 5 is -7, ऐड हो जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस इज ऐड हो जाते हैं, लेकिन नेगेटिव साइन रहती है, ठीक है। 5 - 15 is -10, then we have 0 - 5 is -5, then we have -1 -5 ये +5 बन जाएगा, सो +5 में से -1 गया तो +4 बच जाएगा, then we have -2 -0 is -2 ही, और एज इट इज 6i यहाँ पे आ जाएगा। अब इसे हम सेकेंड स्टेप में ऐड कर लेंगे। सो क्या आ जाएगा, -5 + 6 is 1, -1 + 0 is -1, -3 + 0 is -3, -1 + 0 is -1, -7 + 6 is -1, -10 + 0 is -10, -5 + 0 is -5, फिर 4 + 0 is 4, then we have -2 + 6 is 4। सो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सो सिंपल था, कुछ हमने ज़्यादा किया नहीं। सो अब क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें हमारे पास सेम यही क्वेश्चन है, बट इसमें हमें अब a³ और थोड़ी इक्वेशन डिफरेंट है। इसमें है a³ है, अब हमें a को देखिए, पहले हमें a × a निकालना पड़ेगा, वो a² दे देगा, फिर a² × a करना होगा क्योंकि वो a³ दे देगा, ठीक है। सो हमें a को अब
एक तो ए इंटू ए पहले करना है, ए इंटू ए, वो हमें ए स्क्वायर दे देगा, फिर हमें ए स्क्वायर को ए के साथ और मल्टीप्लाई करना है ताकि वो हमें ए क्यूब दे दे, ठीक है। सो ये है, और 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा बट मेथड वही है, थोड़ा क्या इसको बोलते हैं हम, थोड़ा बड़ा बन जाएगा इसका आंसर, बट हम भी नहीं मानने वाले, हम भी करेंगे। सो ऑलरेडी ए हमें गिवन है, कुछ इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है, पहले हमें ए क्यूब निकालना है। सो ए क्यूब निकाल लेते हैं। ए क्यूब कैसे हम निकालेंगे, ए इंटू ए करके। सो ए इंटू ए लिखा, ए इंटू ए। सो आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए इसे, सो आराम से कर सकते हैं। रो इंटू कॉलम, 1 इंटू 1 इज़ 1, फिर प्लस 0 इंटू 0 इज़ 0, फिर प्लस 2 इंटू 2 इज़ 4। फिर इसी रो को हम सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 0 इज़ 0, प्लस 0 इंटू 2 इज़ 0, फिर प्लस का साइन 2 इंटू 0 इज़ 0। देन वी हैव कॉलम थर्ड। सो 1 इंटू 2 इज़ 2, प्लस 0 into 1 is 0, फिर plus 2 into 3 is 6। Then we have row second। So row second को अब हम पकड़ लेते हैं और हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 0 into 1 is 0, plus 2 into 0 is 0, plus 1 into 2 is 2। इसी रो को अब सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 0 into 0 is 0, फिर प्लस का साइन 2 into 2 is 4, फिर प्लस 1 into 0 is 0। तो वो आ गया हमें। सो अब कॉलम थर्ड के साथ, पहले को पहले के साथ 0 इंटू 2 इज़ 0, फिर प्लस का साइन 2 इंटू 1 इज़ 2, फिर प्लस का साइन 1 इंटू 3 इज़ 3, ठीक है। देन वी हैव रो 3। सो कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1 इज़ 2, फिर प्लस का साइन 0 इंटू 0 इज़ 0, फिर प्लस का साइन 3 इंटू 2 इज़ 6। देन वी हैव रो कॉलम सेकेंड, पहले को पहले के साथ 2 इंटू 0 इज़ 0, फिर 0 इंटू 2 इज़ 0, देन वी हैव प्लस 3 इंटू 0 इज़ 0। सो ये निकल गया। अब हमारे पास सिर्फ लास्ट वाला कॉलम है। 2 इंटू 2 इज़ 4, प्लस 0 इंटू 1 इज़ 0, प्लस 3 इंटू 3 इज़ 9। सो ये हमें 3/3 का निकल गया यहाँ पे मैट्रिक्स। तो ये हमें कुछ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके आ गया। सो इसी को मैंने अब ऐड वेड कर लिया है, तो वो यहाँ पे कुछ ए स्क्वायर हमें इसकी इक्वल हो जाएगा। अब ऐड भी आपको करना ही आ जाएगा। 4 + 1 इज़ 5, 0, दिस इज़ 8, दिस इज़ 2, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, दिस इज़ 8, दिस इज़ 0, दिस इज़ 13। सो यहाँ पे मैंने वो ऐड करके लिख लिया। सो अब हमें ए क्यूब चाहिए। ए स्क्वायर निकाल लिया हमने, दिस इज़ ए स्क्वायर। सो अब हमें ए क्यूब चाहिए। सो ए क्यूब कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर जो ऑलरेडी ये है ही ए स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई एक और बार ए करेंगे जो ऑलरेडी ए गिवन है हमें, है ना, तो हमें ए क्यूब मिल जाएगा। सो वही मैंने यहाँ पे किया है, दिस इज़ ए स्क्वायर, दिस इज़ ए। सो मल्टीप्लाई कीजिए वापस, वही प्रोसीजर है, ठीक है। 5 इंटू 1 इज़ 5, फिर प्लस 0 इंटू 0 इज़ 0, फिर प्लस का साइन 8 इंटू 2 इज़ 16। देन वी हैव कॉलम सेकेंड, 5 इंटू 0 इज़ 0, फिर प्लस का साइन 0 इंटू 2 इज़ 0, फिर प्लस का साइन 8 इंटू 0 इज़ 0। सो अब कॉलम थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कर लीजिए। 5 इंटू 2 इज़ 10, प्लस 0 इंटू 1 इज़ 0, फिर प्लस का साइन 8 इंटू 3 इज़ 24। सो वो लिख लिया हमने। देन वी हैव कॉलम सेकेंड, सो सॉरी रो सेकेंड इंटू कॉलम रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करने। 2 इंटू 1 इज़ 2, फिर प्लस 4 इंटू 0 इज़ 0, फिर प्लस 5 इंटू 2 इज़ 10। देन वी हैव अनदर कॉलम, उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 0 इज़ 0, फिर प्लस 4 इंटू 2 इज़ 8, फिर प्लस 5 इंटू 0 इज़ 0। सो वही मैंने यहाँ पर लिख लिया, आप देख सकते हैं, बड़ा सिंपल है। देन वी हैव कॉलम थर्ड, दिस इज़ 2 इंटू 2 इज़ 4, प्लस 4 इंटू 1 इज़ 4, फिर प्लस का साइन 5 इंटू 3 इज़ 15। देन वी हैव रो 3, सो हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 8 इंटू 1 इज़ 8, प्लस 0 इंटू 0 इज़ 0, फिर प्लस का साइन 13 इंटू 2 इज़ 26, फिर कॉलम सेकेंड के साथ 8 इंटू 0 इज़ 0, फिर प्लस का साइन 0 इंटू 2 इज़ 0, फिर प्लस का साइन 13 इंटू 0 इज़ 0। सो ये हमने लिख लिया। अब मेरे पास सिर्फ कॉलम थर्ड बचता है इस रो का, मल्टीप्लाई करके वो हमें थर्ड एलिमेंट दे देगा। सो 8 इंटू 2 इज़ 16, प्लस
0 इंटू 1 इज़ 0, फिर प्लस का साइन 13 इंटू 3 इज़ 39। सो 3/3 ही निकलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने आपको देख सकते क्रॉस चेक कैसे करते हैं। 3 इंटू 3 दिस इज सेम, दिस वुड बी मल्टीप्लाइड, और जो बच गया तो वो हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दे देगा मल्टीप्लिकेशन वाला। ठीक है, क्रॉस चेक ऐसे करते हैं, बट आपको ज़रूरत नहीं है आप, क्योंकि आप बहुत ट्रेन हो चुके हुए हो। तो अब इसी को हम एड वेड जो हमें करना होगा तो वो हम कर लेते हैं। दिस इज़ 16 + 5 इज़ 21, 0, दिस इज़ 34, दिस इज़ 2 + 0 + 10 इज़ 12, दिस इज़ 8 ही यहाँ बचा है सिर्फ। यहाँ पे क्या है, 15 + 4 इज़ 19, 19 + 4 इज़ 23, फिर है 8 + 0 + 26 इज़ 34, यहाँ है 0 ही ऑलरेडी, और 16 + 0 + 39 इज़ इक्वल टू 55। सो इसको मैं यहाँ पे फास्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको सिखाया ही नहीं है। बट अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट जंप इस क्वेश्चन पे करेगा, जिसको ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन आता है, उसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बट अगर किसी ने बच्चे ने डायरेक्ट ही सवाल देख लिया, वो बोल रहा है सर तो फरारी चला रहे, वो उसका समझना बेहतर है कि वो एक्सरसाइज स्टार्टिंग से देख ले, ताकि हर एक क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, और फिर बाद में मैं उसको ये चीज़ आराम से समझ आए कि सर ने यहाँ पे क्या किया है। बट अगर मैं वैसे ही एक एक स्टेप करके बोलूँ, 2-3 मिनट में एक एक स्टेप लेके एक एक रो सॉल्व करूँ, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप लोगों को ही दिक्कत हो जाएगी देखने में। तो इसलिए है मैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आपको ये आता है। जो बच्चा स्टार्टिंग से मेरे साथ है वो आराम से ये समझ रहा होगा कि सर क्या कर रहे हैं। सो ए क्यूब हमें निकल गया। सो अब हमारे पास क्या था, जो इक्वेशन है, a³ - 6a²। सो a² हमने ऑलरेडी निकाला है, इसके साथ हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे a² को, तो हमें 6a² दे देगा। ठीक है, सो यही मैंने लिखा है, ऑलरेडी हमने a² निकाला है ऊपर, कहाँ पर, यहाँ पे देख सकते हैं आप। सो इसी को मैं 6 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, सो हर एक एलिमेंट को 6 मल्टीप्लाई होगा, 6 5 ज़ा 30, दिस इज 6 इंटू 0 इज़ 0, 6 इंटू 8 इज़ 48, 6 इंटू 2 इज़ 12, 6 into 4 is 24, 6 into 5 is 30, 6 into 8 is 48, 6 into 0 is 0, 6 into 13 is 78। ये 6a² दे दिया, और हमें क्या इस बार क्वांटिटी है 7a। तो ऑलरेडी गिवन है वहीं क्वेश्चन में, 7 मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, सो ए जो ऑलरेडी गिवन है वो लिख लिया। 7 स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, हर एक एलिमेंट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, सिंपल सी बात है। सो मल्टीप्लाई कीजिए, 7 into 1 is 7, 7 into 0 is 0, 7 into 2 is 14, 7 into 0 is 0, 7 into 2 is 14, 7 into 1 is 7, 7 into 2 is 14, 7 into 0 is 0, 7 into 3 is 21। 7a भी निकल गया। अब 2i है, 2 ऑलरेडी पता ही है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। i इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि 3/3 के ही है सारे, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम 3 इंटू 3 का ही बनाएंगे। सो डायगोनल एलिमेंट्स को जब मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो वो 2 बन जाएगा, बाकी सारे 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज़ 0। सो ऑलरेडी अब हमने a³ भी निकाला, 6a² भी निकाला, 7a भी निकाला, 2i भी निकाला, जो हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए 6a², 7a, 2i, और दिस इज a³। सो यही मैं सेम कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, सो ये है वो एलिमेंट जो हमने निकाले अभी तक। अब इनको हम माइनस करेंगे, देख लीजिए, a³ - 6a² + 7a + 2i इज इक्वल टू 0 हमें दिखाना है कि ये इक्वल टू 0 है कि नहीं। सो फिर हम बोलेंगे हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS, क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा है ना कि ये इक्वल टू 0 है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे देख लीजिए, ये है यहाँ पर 0 के इक्वेट किया हुआ है इसका वैल्यू। सो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो a³ - 6a² पहले कर लेते हैं। 21 - 30 इज़ -9, 0 - 0 इज़ 0, 34 - 48 इज़ -14, 12 - 12 इज़ -16, 12 - 12 is 0, 8 - 24 is -16, 23 - 30 is -7, फिर है 34 - 48 is -14, फिर 0 - 0 is 0 ही, 55 - 78 is -23। सो ये वैल्यूज़ हमें इन दो मैट्रिक्स के आगे, ये एज इट इज़ 2 चल ही रहे हैं नीचे। सो हम क्या करेंगे, इसको हमने सॉल्व किया, अब इन दो को हम ऐड कर लेते हैं यहाँ इस पे, है ना। ठीक, क्योंकि अब ऐड ही करना है ना,
इन दोनों को, तो पहले हम इन दो को ऐड कर लेते हैं, ताकि यहाँ पे मैंने वही किया हुआ है, इन दो का ऐड करके इधर लिख लिया है और इन दो का माइनस करके ये लिख लिया है, ठीक है। 7 + 2 is 9, 0 + 0 is 0, 14 + 0 is 14, 0 + 0 is 0, 14 + 2 is 16, 7 + 0 is 7, 14 + 0 is 14, 0 + 0 is 0, 21 + 2 is 23, सो इक्वल टू 0 राइट हैंड साइड पे ये चल ही रहा है, ठीक है। सो अब इन्हें हम ऐड करेंगे, इन दो क्वांटिटीज़ को देख लीजिए। -9 + 9 कट गया, 0 आ गया, 0 0 ही रह गया, -14 + 14 कट गया, 0 आ गया, सो यहाँ पे 0 आ गया, 0 + 0 is 0, -16 + 16 is 0, -7 + 7 is 0, -14 + 14 is 0, 0 + 0 is 0, -23 + 23 is equal to 0. So this is ज़ीरो मैट्रिक्स, तो वो ज़ीरो ही होता है, इज़ इक्वल टू ज़ीरो, सो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। सिंपली था, थोड़ा ए क्यूब निकालने में हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि पहले a करना है, फिर a² × a करना है, ठीक है। तो थोड़ा उस मल्टीप्लिकेशन में टाइम लग जाता है, 2-4-5 मिनट, तो वो दिक्कत वाली बात है, बाकी ईजी था। सो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है। सो हमें ए दिया हुआ है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है, जो ऑलरेडी अगर नहीं भी दिया होता वो पता ही था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का ही होता है इधर, क्योंकि a 2 × 2 ही है ना। सो बोल रहा है फाइंड k सो दैट a² इज इक्वल टू KA - 2i, ठीक है। हमें कुछ इक्वेशन ये दी हुई है, हमें k निकालना है, a² इक्वल टू KA - 2i। सो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम a² निकाल लेते हैं, है ना, ठीक सी बात। सो a² जब हम निकालेंगे, सो हम फिर इसको उधर ला सकते हैं, या देख लीजिए, जब हम a² निकालेंगे, सो इसको हम -2i के साथ करेंगे, सो इज इक्वल टू KA बन जाएगा। और जब a उधर ट्रांसपोज करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, इनवर्स मैट्रिक्स आ जाएगा, वो मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा कि क्या आ गया है, ठीक है। फिर हम आराम से निकाल सकते हैं k का वैल्यू। सो पहले हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सो a² निकालना है हमें, सो a² पता ही है कैसे निकालते हैं, a × a, जो ऑलरेडी गिवन है, a × a लिख लिया। सो रो इंटू कॉलम कर लेते हैं, 3 × 3 is 9, फिर प्लस का साइन, -2 × 4 is -8, फिर इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × -2 is -6, फिर प्लस का साइन, -2 × -2 is +4, ठीक है, आ गया ये। देन वी हैव रो सेकंड, कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 3 = 12, प्लस -2 × 4 is -8, देन वी हैव 4 × -2 is -8, प्लस का साइन, -2 × -2 is +4, ठीक है। सो अब हम इसे ऐड कर लेंगे, वो हमें a² दे देगा, सिंपल सी बात है, जो अभी तक कर रहे थे। सो दिस इज 9 + 8 is 1, -6 + 4 is -2, 12 - 8 is 4, एंड -8 + 4 is -4। सो ये हमें पहला निकल गया a² जो हमने निकाला। अब हमारे पास 2i निकालना है, सो 2i निकाल लेते हैं। 2i को क्या ही कर लेना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इन दो एलिमेंट्स को, तो वो 2 आ जाएगा, बाकी तो 0 ही है, ठीक है। सो सिंपल है, 2i भी हमने निकाल लिया। सो और हमारे पास अब कौन सी क्वांटिटी बच गई, KA। सो अगर आप देख लेंगे ये k, ये एज अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन गिवन मैट्रिक्स का है ना, सो हम क्या कर लेंगे, हम सिंपली ये k मल्टीप्लाई कर देंगे a के अंदर, ठीक है। सो वही लिखा है k × a, सो a गिवन है, सो वही k अब हम हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो क्या आ जाएगा, 3k - 2k, ये आ जाएगा, और 4k, 4 × -2 × k is -2k। सो अब क्या आ गया, a² भी निकल गया, 2i भी निकल गया, KA भी निकल गया। सो अब ये जो ऑलरेडी गिवन इक्वेशन है, यही इसी के फॉर्म में हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे जो हमने निकाली। सो यही मैंने इक्वेशन यहाँ लिखी, a² की जगह a², KA जो निकाला हुआ है, -2i, तो वो भी यहाँ पे लिख लिया। सो अब हम क्या करेंगे, हम इन दो मैट्रिसेस को माइनस करेंगे, जो यहाँ पे दिख रहा हुआ है। सो लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा, 3k - 2 लिख लिया, -2k - 0, वो -2k ही हो गया, 4k - 0 is 4k ही, -2k - 2, सो वो लिख लिया, -2k - 2। सो एक्सरसाइज 3.1 में मैं ऑलरेडी दिखाया है, जब
इक्वल साइन होती है मैट्रिसेस के इक्वल में, सो हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेक करते हैं, वो इक्वेट करते हैं सेम पोजीशन के एलिमेंट्स को और वैल्यूज़ निकालते हैं वेरिएबल्स का। इधर वेरिएबल के है तो वेरिएबल के का आंसर निकलेगा, सिंपल सी बात है। सो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के सेम पोजीशन के एलिमेंट्स को इक्वेट कीजिए। 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 1। सो आप एक ही वैल्यू पे निकाल सकते हैं। 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 1, ये आ गया यहाँ पे। 3k इज इक्वल टू 3 कैसे, -2 उधर चला गया तो +2 बन जाएगा तो 3 आ जाएगा। k इज इक्वल टू, ये 3 डिवाइड में चला जाएगा, सो 3 1 जा 3 1 जा, सो k क्या आ गया, इक्वल टू 1। हमें k का वैल्यू निकालना था, सो आप सिर्फ एक वैल्यू से ही निकाल सकते हैं k का वैल्यू, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको सब को इक्वेट करके दिखा दिया है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करके दिखा दिया है कि हर एक पोजीशन पे k का वैल्यू सेम ही है, तो k का वैल्यू 1 ही है। सो वो आप देख सकते हैं, -2 इज इक्वल टू -2k यहाँ पे लिखा हुआ है। सो ये आ जाएगा -2 डिवाइड में, तो माइनस माइनस कट गया, 2 1 जा 2 1 जा, सो k इज इक्वल टू 1। 4k इज इक्वल टू 4 डिवाइड में आ जाएगा, k क्या आ जाएगा 1। देन वी हैव -4 -2k -2 यहाँ पे लिखा हुआ है इज इक्वल टू -4, सो ये क्या आ जाएगा, +2 बन जाएगा, तो -2 बच गया, तो -2 डिवाइड में आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 2 1 जा 2 1 जा, सो k इज इक्वल टू 1 हर एक में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, k इज इक्वल टू 1 आंसर है इसका। सिंपल था, बड़ा ही सबसे ईजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से एक्सरसाइज का ये वाला, ठीक है। सो अब हमारे पास ये थोड़ा ट्रिकी है, ताकि, और मैंने इसको ट्रिक और अपनी ट्रिक ऐड करके इसको और छोटा कर दिया। अगर आप और भी यूट्यूब चैनल्स पे देखेंगे, उनने किसी ने इतना छोटा आंसर नहीं दिखाया होगा, उनने आइडेंटिटी पे आइडेंटिटी लगाई होगी, और उनका एक एक मैट्रिक्स अगर आप देखेंगे, इतना इतना एक एक बनता होगा, इतना एक एक मैट्रिक्स बनता होगा, तब भी वो आपकी कॉपी पे 3 पेजेस का आंसर बन जाएगा। लेकिन मैंने आपको ऐसा इसको टेक्निक अपनाई है, या ऐसा इसको कंप्रेस कर दिया है, और एज अ लॉन्ग टाइप ये आएगा, आपको पूरे नंबर आएंगे, उतना छोटा भी नहीं है उतना बड़ा भी नहीं है, बीच वाला रास्ता है ये, ठीक है। ये लॉन्ग टाइप में ही आता है बोर्ड्स में, या CBSE या बोर्ड एग्जामिनेशन आप कोई भी दे रहे हैं, तो उसमें तो 6-7 नंबर का तो ये आ सकता है ये सवाल, तो इस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये मैंने बीच वाला पाथ इस पर दिया है, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा, ये बराबर दरमियान में है कि आपको इसके पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये नहीं कि मैंने ज़्यादा छोटा दिखाया फिर वो नंबर काट ले बोर्ड में, ऐसा भी नहीं है। मैंने परफेक्ट ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा किया। बाकी यूट्यूब चैनल ने बहुत आइडेंटिटीज़ लगाई है, जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और वो फिर सॉल्व भी नहीं करता है। हमें बोर्ड एग्जामिनेशन में जल्दी आंसर सॉल्व करना होता है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करने होते हैं। मैथमेटिशियन तो आपको वहाँ पे दिखाना नहीं है मैं हूँ, ज़्यादा से नंबर स्कोर करने होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमें है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और बोल रहा है आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पता है भाई, ऑफ ऑर्डर 2, ठीक, क्योंकि 2 by 2 का ही है। ए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 by 2 का होगा। बोल रहा है शो दैट आई प्लस ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू दिस मैट्रिक्स। LHS दिया हुआ है, RHS दिया हुआ है, सिंपल है, कोई बड़ा मसला नहीं है। सो अब हम पहले LHS सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई प्लस ए, सो आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑलरेडी आपको पता है 2 by 2 का बनाना ही आता है, डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 बाकी 0 0, प्लस ए क्या है जो ऑलरेडी हमें गिवन है, सो 0 माइनस tan α/2, दिस इज अल्फा, ठीक है, इसको हम अल्फा कहते हैं, α/2, दिस इज tan α/2, दिस इज 0। सो मल्टीप्लाई, दिस इज एडिशन, मल्टीप्लीकेशन नहीं है, तो सेम पोजीशन के एलिमेंट्स को हमें ऐड करना है, ये बच्चों वाला खेल है। 1 + 0 इज 1, 0 प्लस माइनस tan α/2 इज माइनस tan α/2, 0 प्लस tan α/2 इज tan α/2, फिर 1 प्लस 0 इज 1। सो ये हमें LHS निकल गया। सो यही अब ये RHS को भी हमें इसी के इक्वल लाना है, तब हम बोल सकते हैं this quantity is equal to right hand side quantity, hence proved। so अब हम RHS करेंगे। so RHS ही थोड़ा लंबा चौड़ा है। so यही जो as it is क्वेश्चन में है वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, I minus A into this matrix। so I is identity matrix minus A, so minus A मैंने लिख लिया, और into this matrix। so पहले हम I into I minus A कर लेते हैं, ठीक है। I minus A,
This is not I plus a, this is I minus a. So 1 minus 0 is 1. 0 minus minus tan alpha by 2 is plus tan alpha by 2. और 0 minus tan alpha by 2 is minus tan alpha by 2. 1 minus 0 is 1. So ये हमें निकल गया I minus a, ठीक है, ये ठीक है। तो अब एज इट इज़ ये मैट्रिक्स चल ही रहा था जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। सो अब हमारे पास क्या है कि हम जो ये वाली क्वांटिटी है ना, क्योंकि ये टैन में चल रही है ना ये मामला, तो हम क्या करेंगे, हम इसको टैन में ही कन्वर्ट कर लेंगे। किन को? ये कॉस और साइन के वैल्यूज़ को, ठीक है, क्योंकि ये मैट्रिक्स हमें क्या है टैन में, इसलिए ये मैट्रिक्स भी हम टैन में ले आएंगे ताकि आसानी हो जाए, वरना आप वैसे भी कर सकते हो तो थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद रखनी है, कॉस एल्फा की फॉर्मूला 1 माइनस टेन एल्फा स्क्वायर टेन स्क्वायर एल्फा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई 2, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये आपको इसके इक्वल लानी पड़ेगी। और साइन एल्फा का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2 tan अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। सिंपल है, ये दो फॉर्मूलाज लिखनी है, इसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। सो वही यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर लिया है, ये एज इट इज़ वही क्वांटिटी है। सो यहाँ पे जो फॉर्मूलाज है वो मैंने लिख ली। कॉस अल्फा की जगह इस बार क्या लिखा, ये सेम। साइन अल्फा की जगह ये क्वांटिटी लिखी, लेकिन माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है तो माइनस ऐसे ही सामने चल रहा है। और साइन अल्फा की जगह इस बार बराबर एज इट इज़ फार्मूला मैच हो रही है, तो वो आपने लिख लिया। कॉस अल्फा की जगह बराबर ये वाली फार्मूला जो यहाँ पे लिख ली। सो अब हम क्या करेंगे, अब अगर आप मल्टीप्लाई भी इसको कर लेते हैं ना, टेन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस, वो क्या आ जाता है टेन अल्फा, देखिए कॉस अल्फा फिर प्लस टेन अल्फा बाई 2 इंटू, क्योंकि दूसरे को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना होता है ना, इंटू टेन अल्फा इंटू साइन अल्फा, सॉरी टेन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, बड़ा हो जाता बहुत, और फिर इसको इक्वेट करना बहुत टफ हो जाता है। इसलिए मैंने ये वाली मैट्रिक्स को इन टर्म्स ऑफ टैन ला दिया। अब जब टैन में ला दिया, ये यहाँ पे जो मैंने दिखा दिया है, समझ लीजिएगा। तो अब ये जो टैन अल्फा बाई 2 है, इसको हम एक्स के इक्वल रखेंगे। क्या आ जाएगा एक्स, जब ये कंप्रेस हो गई ना, क्योंकि हमने इसको एक्स वेरिएबल बना दिया। सो 1 दिस इज टेन अल्फा बाई 2, वो किसके इक्वल रखना है, एक्स के। माइनस टेन अल्फा बाई 2 एक्स के रखना है, और माइनस पहले तो माइनस ये वहीं रहेगा माइनस एक्स, और ये 1 चल ही रहा है। सो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे टेन अल्फा बाई 2 आपने एक्स रखा है, बट दिस इज टेन स्क्वायर, सो ना एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया यहाँ पे। देन वी हैव ये वाली क्वांटिटी, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस अपनी जगह है ही, टेन अल्फा बाई 2 की जगह एक्स लिखेंगे, और यहाँ भी टेन, यहाँ पे टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 है, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। सो देख लीजिए माइनस 2x और डिवाइड में 1 प्लस ये क्या है टेन स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। देन वी हैव दिस क्वांटिटी, ये भी एज इट इज़ आ जाएगी 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम एज इट इज़, क्योंकि ये मैच कर रही है, सिर्फ इसको माइनस साइन पहले थी। और यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये भी यही सेम है जो ऊपर यहाँ पर थी कॉस की फॉर्मूला। सो ये एज इट इज़ इसी के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि हमने टेन अल्फा बाई 2 को एक्स रखा, और ये टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 है, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है। सो आपने इसको कंप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ एक ही वेरिएबल। अब देख लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना आसान लग रहा होगा पहले से, तो अब हम रो इंटू कॉलम करेंगे, पहले को पहले के साथ, 1 इंटू समथिंग मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू वही क्वांटिटी जो होती है। सो वो मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख ली जो ये थी। फिर दूसरे को दूसरे के साथ, x इंटू 2x इंटू ये आ जाएगा x इंटू 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये जब मल्टीप्लाई होगा ये क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर, तो वही लिखा है, प्लस 2x स्क्वायर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में कुछ होने रहा है क्योंकि मल्टीप्लाई ऊपर हो रहा है ना, सिंपल सी बात है। ये फिर भी मैं आपको बेसिक से बेसिक चीज़ें मल्टीप्लिकेशन भी सिखा रहा हूँ करना, बट इतना कोई नहीं दिखाता है। चलिए फिर कॉलम सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू दैट क्वांटिटी जो यहाँ पे एज इट इज़ वही लिख ली, फिर प्लस x इंटू दिस क्वांटिटी। सो ये क्या आ जाएगा x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x दोनों को मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा x माइनस ये आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब, ठीक है। सो वही यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे मैंने एज इट इज़ लिखा है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने शायद इसे फर्दर एवेलुएट किया है। सो फिलहाल हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरे को दूसरे के साथ,
कौन सा, ये को मल्टीप्लाई दिस क्वांटिटी, ये जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है ब्रैकेट में रखना क्योंकि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। मैंने आपको बोला प्लस माइनस करो तो ब्रैकेट में ही यूज़ किया करो। तो देन वी हैव रो सेकेंड इंटू कॉलम वन, दिस इज माइनस एक्स इंटू दिस क्वान्टिटी प्लस वन इंटू दिस क्वान्टिटी। सो एज इट इज़ मैंने लिख ली है यही क्वान्टिटी प्लस दिस क्वान्टिटी। देन वी हैव कॉलम सेकेंड माइनस एक्स इंटू दिस क्वान्टिटी। सो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया है तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे मैंने किया है। सो माइनस एक्स मल्टीप्लाई करना है माइनस एक्स, तो ये क्या आ जाएगा माइनस टू एक्स इंटू माइनस एक्स इज प्लस टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो प्लस टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा जो यहाँ पे आ गया है। आप बोल रहे होंगे कैसे, मैं दिखा लेता हूँ वापस, दिखाता हूँ वापस। देख लीजिए यहाँ पे माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या आ जाएगा क्वांटिटी इन दो की, वो आ जाएगी माइनस माइनस कट जाएगा ना, माइनस माइनस इज प्लस इन मल्टीप्लिकेशन, काट नहीं जाएगा तो मैं फिर भी आपको टेक्निक बता रहा हूँ। दिस इज टू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर, वही यहाँ पे मैंने लिख लिया है ये वाली क्वांटिटी। फिर प्लस का साइन आ जाएगा, वन इंटू दिस क्वांटिटी वो एज इट इज सेम आ जाएगा, वन मल्टीप्लाइड बाई समथिंग इज इक्वल टू दैट क्वांटिटी, ठीक है। सो यहाँ पे ये कुछ हमें मल्टीप्लिकेशन करके आ गया। सो अब हम क्या करेंगे, ये आपको पता ही है, इससे पहले भी हमने शायद देखा हुआ था, अगर नहीं देखा होगा, अगर फ्रैक्शन में कोई भी आंसर आता है जैसे ये आ गया, सो हम क्या करते हैं, हम एलसीएम करते हैं। जैसे 1/2 प्लस 1/2 आ गया, सो इनका एलसीएम क्या होगा, देख लीजिए इनको इसका सेम ही है यहाँ पे, देख लीजिए जैसे 1 प्लस 1 1/2, इसका अगर हमें आंसर निकालना होगा, ऐड करना है तो एलसीएम निकालेंगे, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये सेम होते तो वही आ जाएगा, है ना। देख लीजिए 1/2 प्लस 1/2, सो वो क्या आ जाएगा एलसीएम 2 डिवाइड में, क्योंकि ये सेम है, और 1 प्लस 1 ये क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 2 वन ज़ा, सो इक्वल टू 1 आ गया इसका आंसर, अगर ये होता। तो वैसे ही आप लोगों को करना है, इस बार वेरिएबल है तो आपको क्या करना है, देख लीजिए डिनोमिनेटर सेम तो लिख लिया हमने, डिनोमिनेटर भी सेम। सो ऊपर जो क्वांटिटी है वो ऐड हो जाएंगी, वो क्या हो गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस टू एक्स स्क्वायर। सो एज इट इज़ मैंने लिख ली, यहाँ पे भी यही होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे रह गया डिनोमिनेटर में, बाकी माइनस टू एक्स प्लस एक्स, ये मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब, तो वही लिखा प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब, मल्टीप्लाई कीजिए दोनों के साथ तो आपको आंसर निकल जाएगा। सो यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स, और माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इज प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। तो वही यहाँ पे आ गया माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस टू एक्स, क्योंकि डिनोमिनेटर अब हमने दोनों का मर्ज कर दिया है तो इसलिए ये एक ही क्वांटिटी बन जाएगी। यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम है डिनोमिनेटर में, तो एज इट इज़ क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो वही यहाँ पर मैंने लिख लिया। सो अब हमारे पास क्या यहाँ पर है कि देख लीजिए ये दिस इज़ माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज़ माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज़ प्लस 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर में से एक माइनस एक्स स्क्वायर गया तो एक एक्स स्क्वायर बच गया ना, 1x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या क्वांटिटी बच गई 1 माइनस, सॉरी दिस इज प्लस 2, दिस इज माइनस 2, प्लस एक्स स्क्वायर बच गया। तो यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिवाइड में तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर चल ही रहा है। देन यहाँ पे क्या है माइनस 2x प्लस एक्स, तो प्लस एक्स बच जाएगा, सॉरी प्लस एक्स नहीं, प्लस एक्स एक है और माइनस 2x 2 है तो माइनस एक्स बच जाएगा, और माइनस एक्स क्यूब एज इट इज़ वहीं पे रहेगा। सो माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई दिस डिनोमिनेटर जो चल रहा है सब में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो इसमें क्या और बच गया माइनस एक्स प्लस 2x, तो प्लस एक्स बच जाएगा और प्लस एक्स क्यूब उधर ही रहेगा, और डिनोमिनेटर सब में सेम ही चल रहा है। यहाँ देख लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, दिस इज 1x स्क्वायर, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 भी बचा हुआ है। तो देख लीजिए डिनोमिनेटर जब और न्यूमरेटर सेम हो तो कट जाते हैं, ये कट गया तो 1 आ गया, है ना। देख लीजिए अब ये मैंने दूसरे स्टेप में यहाँ पे दिखाया ही है कि काटते कैसे, तो मैं यहीं पे आप समझा देता हूँ। सो ये क्वांटिटी आ गई, सब में यही आ गया, सिर्फ ये कट रहा है, लेकिन इन दो में ये कट नहीं रहा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इन दो क्वांटिटीज़ में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, एक्स कॉमन निकाल सकते हैं। आप देख लीजिए अगर हम माइनस एक्स कॉमन निकालें इस क्वांटिटी में से माइनस एक्स, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस, सॉरी देख लीजिए माइनस
देख लीजिए, एक सेकेंड यहाँ हटने दीजिए, देख लीजिए यहाँ पे अगर माइनस एक्स हमने कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप अंदर मल्टीप्लाई वापस माइनस एक्स करें तो ये क्या दे देगा, माइनस एक्स प्लस 1 इज माइनस एक्स, प्लस इंटू माइनस इज माइनस एक्स इंटू एक्स इज माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। सो वो वापस यही आ जाएगा, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि ये और ये कट जाए, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख लीजिए एक्स यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए यही क्वांटिटी आ जाएगी। डिनोमिनेटर सेम सभी का चल रहा है। सो देख लीजिए ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या यहाँ पे एक्स और यहाँ पे माइनस एक्स, यहाँ 1 और यहाँ पे 1। सो यही मैंने यहाँ पर वापस ये क्वांटिटी लिख दी है जो हमें यहाँ पर बची, ठीक है, 1 माइनस एक्स प्लस 1। सो 1 एज इट इज़, एक्स क्या हमने स्टार्टिंग में रखा था, एक्स इज इक्वल टू tan अल्फा बाई 2। सो एक्स की जगह हम tan अल्फा बाई 2 लिखेंगे, यहाँ पे माइनस इसके साथ कुछ नहीं करना, एक्स की जगह tan अल्फा बाई 2 लिखा और प्लस एक्स है तो tan अल्फा बाई 2 लिखा, इज इक्वल टू यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट 1 चल ही रहा है। सो ये हमें क्या निकला, आई माइनस ए इंटू वो मैट्रिक्स कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा कॉस एल्फा, यही क्वांटिटी हमें थी ना राइट हैंड साइड वाली, यही सॉल्व कर रहे थे ना। तो वही अब देख लेंगे, हमें आर एच एस इसके इक्वल आ गया, एल एच एस किसके इक्वल आ गया था वो हम वापस कंपेयर करेंगे। देख लीजिए एल एच एस हमें इसके इक्वल आ गया, देख लेते हैं अब ये आर एच एस के इक्वल है कि नहीं, ठीक है। सो आर एच एस इसके इक्वल है क्योंकि आप देख सकते हैं जो ऑलरेडी हमने क्वांटिटी निकाली है वही इसके इक्वल आ रही है, इसलिए हम लिख सकते हैं एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। सो ये बड़ा सिंपल था और ये नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं डिस्क्रिप्शन पे, आप फ्री एक्सेस कर सकते हैं थ्रू ड्राइव लिंक होगी एक, आप उससे एक्सेस कर सकते हो और हर एक स्टेप वापस से देख सकते हो। बड़ा सिंपल था, सिर्फ हमने क्या किया, ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ टैन। जब टैन में हमने कन्वर्ट कर दिया तो हमने टैन अल्फा बाई 2 का इक्वेट कर दिया एक्स के साथ ताकि मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाए, तो फिर हमने मल्टीप्लिकेशन एज इट इज़ कर दिया। और जब हमने मल्टीप्लिकेशन किया और ऐड कर रहे थे इन क्वांटिटीज़ को, तो डिनोमिनेटर सेम है तो ये एक ही क्वांटिटी बन जाएगी, जो काट रहे हैं उनको काटेंगे, जो नहीं काट रहे थे उनमें से हमने कुछ कॉमन निकाल दिया ताकि वो डिनोमिनेटर के साथ कट जाए जो यहाँ पर कट रहा है। बस यही करना है, जो क्वांटिटी बच जाएगी वो आर एच एस के ही एल एच एस के ही आ जाएगी, वही इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। ये इजी था, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात है। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे, ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है एक हिसाब से, अभी कुछ चंदो मुंदो सवाल है। तो ये अब हमारे पास है, अ ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। हमारे पास 2 बॉन्ड्स हैं, हमारे पास 30,000 है और हमें इन्वेस्ट करने हैं 2 बॉन्ड्स में, ठीक है। यही बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। एक बॉन्ड हमें 5% इंटरेस्ट देता है फर्स्ट बॉन्ड, और सेकेंड बॉन्ड हमें कितना पे करता है, द सेकेंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर, ठीक है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000, हम 30,000 कैसे डालें अमंग द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड में। इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ, पहले में 1800 दूसरे में 2000। द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन इज कि हमारे पास 30,000 है, दो इंटरेस्ट फंड्स हैं जिसमें हमें ये 30,000 डालने, एक 5% ब्याज देता है, दूसरा 7% ब्याज देता है। सो हम कैसे 30,000 डिवाइड करें इन 2 बॉन्ड्स में, कौन सा 5% इंटरेस्ट वाला और 7% इंटरेस्ट वाला, ताकि वो हमें एक एनुअल इनकम पहले पार्ट में बोला है 1800 आ जाए, ठीक है, और दूसरे में 2000 ब्याज आ जाए, ठीक है। सो वही हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो पहले हम बोलेंगे लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड बी एक्स, ठीक है। फर्स्ट बॉन्ड जो 5% वाला है उसमें हम एक्स अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं, और अगर जब हम 30,000 में से कोई अमाउंट पहले में डाल रहे हैं तो सेकेंड बॉन्ड में कितना डालेंगे, पहले बॉन्ड को माइनस करेंगे 30,000, है ना, पहला बॉन्ड माइनस वो क्या आ जाएगा, अगर हमने फर्स्ट बॉन्ड में एक्स डाला दूसरे बॉन्ड में क्या डालेंगे 30,000 माइनस एक्स, सिंपल है ना। सो वही यहाँ पे मैंने लिखा है, सेकेंड बॉन्ड में 30,000 माइनस एक्स डालेंगे, एक में हम x डालेंगे दूसरे में 30,000 माइनस एक्स डालेंगे। तो अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से हमें डिटरमाइन करना है ताकि हमें 1800 इंटरेस्ट आ जाए साल में। सो पहला क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में x और 30,000 माइनस एक्स लिख लिया, पहले साल में हमें
दो बॉन्ड्स है जिसमें 5% और 7% है, वो हमें टोटल इंटरेस्ट कितना देना चाहिए 1800। ऐसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे रो इंटू कॉलम, ठीक है। सो x इंटू 5 इज 5x%। सो परसेंट आप लोगों को पता ही होता है, 5/100 होता है, उसी को हम ऐसे लिखते हैं, परसेंटेज 5/100। सो इसलिए यहाँ पे मैंने 5x/100 लिखा है। फिर हमारे पास क्या है, 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100। सो वो क्या आ जाएगा, 7/100 इंटू 30,000 माइनस एक्स। सो वो मैंने लिखा है इज इक्वल टू 1800, ठीक है, सिंपल है। सो अब हम क्या करेंगे, क्वांटिटी डिनोमिनेटर सेम है तो 100 लिखेंगे, इनको हम ए क्वांटिटी बनाएंगे। सो 5x बच गया प्लस 7 इंटू मल्टीप्लाइड बाई दिस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया इज इक्वल टू 1800। सो ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना बढ़ जाएगा, 1,80,000 बन जाएगा। और ये बच गया 5x, 7 इंटू 30,000 इज 2,10,000। फिर यही 7 को मल्टीप्लाई कीजिए माइनस एक्स के साथ, वो क्या आ जाएगा -7x, प्लस 5x माइनस 7x इज -2x। और इसको उधर ट्रांसपोज कीजिए, 1,80,000 में से 2,10,000 गए तो -30,000 बच गए, -2x। एक्स को हम -2 डिवाइड में डाल देंगे -30,000 के, तो माइनस माइनस गया, 2 1s are 2, 15,000 are, सो x हमें 15,000 आ गया। सो अब हम क्या करेंगे, हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट बॉन्ड में हम इन्वेस्ट करेंगे 15,000, दूसरे बॉन्ड में हम करेंगे वापस 15,000, क्योंकि 30,000 माइनस x है ना, तो 15,000 बच गए। तो दोनों बॉन्ड में जब हम 15,000 भरेंगे तो हमें 1800 इंटरेस्ट आ जाएगा पर ईयर, ठीक है। तो अब सेकंड केस में हमें बोल रहा है, ये सेम यही क्वेश्चन है, सिर्फ बोल रहा है अब हम कैसे अमाउंट डिपॉजिट करें दो डिफरेंट बॉन्ड्स में ताकि हमें एनुअल इंटरेस्ट 2,000 आ जाए, ठीक है। अब देख लेते हैं, वापस यही करना है। पहले बॉन्ड में हमें एक्स अमाउंट डिपॉजिट करना है, दूसरे में 30,000 माइनस एक्स, और टोटल इंटरेस्ट इस बार 2,000 है। तो सेम एज इट इज़ मल्टीप्लाई जैसे हमने किया, एक्स 5x/100 प्लस 7/100 इंटू दिस क्वांटिटी, ठीक है। ये होल को मल्टीप्लाई होता है, मैंने इसलिए बोला हर जब भी मल्टीप्लाई या माइनस हो तो ब्रैकेट में हमेशा सॉल्व किया करो, क्योंकि वो दोनों क्वांटिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई या माइनस होती है, ठीक है। सो वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इज इक्वल टू 2,000। सो एज इट इज़ वैसे ही 100, 5x प्लस 7 इंटू 30,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2,000। सो मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को, एज इट इज़ वही क्वांटिटी आ जाएगी, 5x माइनस 7x इज -2x, और ये उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, सो उधर चला जाएगा तो ये 2 लाख बन जाएगा, ठीक है। सो 2,10,000 उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, -10,000। सो -10,000, सो -2 को हम डिवाइड में डाल देंगे तो क्या जाएगा, माइनस माइनस गया, 2 1s are 2, 5,000 are। सो एक्स हमें 5,000 आ गया। तो हम पहले बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करेंगे, 5,000, दूसरे बॉन्ड में क्या करेंगे, जो टोटल अमाउंट माइनस एक्स विच इज़ 30,000 माइनस एक्स, दूसरे में हम 25,000 डालेंगे। इसका मतलब है हम ऐसे मनी स्प्लिट करेंगे कि पहले बॉन्ड में जो 5% इंटरेस्ट है उसमें 5,000 रुपये डाल दें, और जो 7,000 वाला बॉन्ड है उसमें हम 25,000 डालें, तब जाकर हमें साल में कितना इंटरेस्ट दे देगा, 2,000, ठीक है। तो इसलिए ये दिखा दिया हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से, बड़ा सिंपल था। तो अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। सो बोल रहा है द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स, देयर सेलिंग प्राइजेज आर 80, 60 and 40 respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix multiplication. So ये डजन्स में, एक डजन आपको पता ही है 12 होता है, तो मल्टीप्लाई कीजिए। सो केमिस्ट्री बुक्स कितनी है, 10 इंटू 12 इज 120 बुक आ गई। 8 डजन फिजिक्स है तो फिजिक्स बुक्स कितनी आ जाएगी, 8 इंटू 12 इज 96। 10 डजन है इसके पास इकोनॉमिक बुक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई 12 कीजिए, 120 बुक्स आ गई। सो यहाँ पे हमने लिख लिए जितने बुक्स इसके पास थे। सो वो एज इट इज़ है, पहले में केमिस्ट्री है, दूसरा फिजिक्स है, और तीसरा हमारे पास इकोनॉमिक्स है, और रेस्पेक्टिवली इसके अमाउंट भी हमें क्वेश्चन में देकर है, 80, 60 and 40, वो हमने यहाँ पर लिख लिए। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहला रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। 120 इंटू 80 इज़ 9,600, फिर प्लस 96 इंटू 60, फिर प्लस 120 इंटू 40 इंटू 40।
वो जो मैंने यहाँ पर एज इट इज़ ये क्वांटिटी लिख ली है। सो इनको मल्टीप्लाई आप जब करेंगे 9607,57604,800 इसकी, सो जब इनको ऐड करेंगे ये 20,160 निकल कर आ जाता है। सो ये सिंपल था, कोई बड़ी बात नहीं थी। सो अब हम क्वेश्चन नंबर लास्ट करने जा रहे हैं विच इज़ 21 और 22। ये बोल रहा है एज्यूम एक्स वाई Z, W and P are matrices of order 2 into n, 3 into k, 2 into p, n into 3 and p into k respectively। ठीक है, इनके ऑर्डर्स देकर है, x का ये देकर है, y का ये ऑर्डर देकर है, z का ये ऑर्डर देकर है, रेस्पेक्टिवली एक एक करके ये सब का ऑर्डर्स देकर है। बोल रहा है अब क्वेश्चन नंबर 21, द रेस्ट्रिक्शन ऑन n, k and p, ठीक है, सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर। ठीक है, पी वाई सॉरी जो हमें गिवन है प्लस डब्ल्यू वाई, ये जो मैट्रिसेस है। सो हम सब का ऑर्डर लिख लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में देकर है। पी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर पी इंटू के है, देख सकते हैं पी कौन सा है, पांचवा, तो पांचवा कहाँ है, पी इंटू के। सो पी इंटू के लिखा मैंने। वाई मैट्रिक्स है, उसका ये दूसरा वेरिएबल है, तो दूसरा कहाँ है, 3 इंटू के। सो 3 इंटू के ही मैंने लिखा है यहाँ पर। और डब्ल्यू है, सो डब्ल्यू यहाँ पर है चौथा। सो 1 2 3 4 ये 3 n इंटू 3 रेस्पेक्टिवली हर एक का देकर है, और वाई का 3 इंटू के। सो अब हमें क्या बोल रहा है कि देख लीजिए इस ऑप्शन में कि कौन सा वाला मैच करता है। सो ये बोल रहा है, देख लीजिए यहाँ पे ये मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन में आप लोग को पता है जब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं ये दो सेम होने चाहिए तभी वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर ये होंगे p इंटू के, है ना, p इंटू के। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k का वैल्यू 3 आ जाएगा तभी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, k इज इक्वल टू 3 मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो और इनका ऑर्डर क्या आ जाएगा, p इंटू के, जो मैंने यहाँ पर लिखा है और ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में हमने समझाया हुआ है। तो p इंटू वाई का ऑर्डर क्या आ जाएगा, p इंटू के, और इन दो का भी मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3, मतलब हो सकते हैं मल्टीप्लाई, और बचा क्या, n इंटू के, इसका ऑर्डर आ जाएगा नया वाला जो मल्टीप्लाई करके होगा। सो अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। सो ऐड का ऑलरेडी आपको पता है कि ऐड तभी हो सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, है ना। सो k इज इक्वल टू 3 और p इज इक्वल टू n, है ना, यही इसका आंसर आ जाएगा ना, p इज इक्वल टू n यहाँ पर आ गया, क्योंकि k का वैल्यू भी हमने निकाला, और एडिशन दो मैट्रिसेस का तभी हो सकता है जब दोनों का ऑर्डर सेम आ जाए। देखिए p इज इक्वल टू n, k ऑलरेडी पता है इज इक्वल टू k। सो p इज इक्वल टू n होना चाहिए और k इज इक्वल टू 3 होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, तभी ये डिफाइंड है। सो ये भी हो गया 21। अब क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है इफ n इज इक्वल टू p देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज, तो इफ n इज इक्वल टू p 7x माइनस 5z का ऑर्डर हमारे पास क्या होगा। सो क्या बोल रहा है कि हम पहले x और z का मैट्रिक्स बना लेते हैं क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सो x का ऑर्डर हमारे पास क्या क्वेश्चन में देकर है, सो x का ऑर्डर हमारे पास है 2 इंटू n, और दूसरा हमारे पास था z। सो z का ऑर्डर क्या है, 1 2 3, तीसरा 2 इंटू पी। सो वो ऑर्डर मैंने यहाँ पर लिख लिया है, और यहाँ पे माइनस साइन है, ये याद रख लीजिएगा। सो ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बोला कि माइनस और एडिशन तभी हो सकता है जब दोनों के ऑर्डर सेम हो। तो देख लीजिए जब दोनों के ऑर्डर सेम हो, तो इसका मतलब क्या है, ऑर्डर या तो 2 इंटू एन हो सकता है और 2 इंटू पी हो सकता है। ठीक है, सिंपल वाली बात है। और बोल रहा है एन इज इक्वल टू पी है ना, तो एन इज इक्वल टू पी है, इसका मतलब 2 इंटू एन रखे या 2 इंटू पी रखे, एक ही बात है। अब जो ऑप्शन में है तो वही हम रख लेंगे। सो 2 इंटू एन है, 2 इंटू एन है, 2 इंटू पी है, 2 इंटू पी है ही नहीं, तो इसका मतलब 2 इंटू एन इसका आंसर आ जाएगा। सो होप आपको क्लियर हो गया। नोट्स डिस्क्रिप्शन पे वो आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं फ्री में। बाकी आप लोग स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिए, डायरेक्ट कोई भी जो क्वेश्चन पे जंप मत कीजिए, ताकि वो फिर आपको समझ ना आ सके और आपको प्रॉब्लम हो जाए। स्टार्टिंग से मेरी वीडियोस देख लीजिए, हर एक चीज़ सॉल्व की हुई है। मल्टीप्लिकेशन के पहले पार्ट में मैंने डिटेल्ड में मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन समझाया, दूसरे वीडियो में मैंने जल्दी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया, लेकिन फिर भी मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है, जल्दी में ही बट हर एक स्टेप किया है। होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और इससे आपका फ़ायदा भी हो रहा होगा, और नोट्स भी फ्री ही मिल रहे हैं। तो होप आप लोग अच्छी तरीके से इसको प्रैक्टिस कर सके और आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सके।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग हार्ड।